नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। साथियों, इस वीडियो में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। निश्चित रूप से आपकी प्रतियोगी तैयारी में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आने वाले प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटबुक में 1 से 20 अंक क्रम से लिखें और वीडियो में आने वाले प्रश्न और उसके चारों ऑप्शन को ध्यान से सुनें और अपना उत्तर देने का प्रयास करें। बाद में वीडियो में बताए गए सही उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देवें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकें। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? पहला ऑप्शन बाल मुकुंद बिस्सा, दूसरा भोगीलाल पंड्या, तीसरा गोविंद गुरु और चौथा सागरमल गोपा। तो साथियों बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे और इन्हें जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। बाल मुकुंद बिस्सा ये जोधपुर के निवासी थे और यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल में इनका निधन हो गया था। भोगीलाल पंड्या ये वागड़ के गांधी, गोविंद गुरु वागड़ में संप सभा के जनक और सागरमल गोपा जैसे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्वतंत्रता सेनानी और राज्य। हरिदेव जोशी बांसवाड़ा, जयनारायण व्यास जोधपुर, अर्जुनलाल सेठी जयपुर और जमनालाल बजाज उदयपुर। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका साथियों सही आंसर है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जयपुर के थे, उदयपुर के नहीं थे। तीसरा प्रश्न है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? पहला ऑप्शन बाल मुकुंद बिस्सा, दूसरा ऑप्शन रणछोड़ दास, तीसरा ऑप्शन आनंदराज सुराणा और चौथा ऑप्शन आनंदी लाल। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु 22 जून 1942 को। चौथा प्रश्न है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? पहला ऑप्शन बांसिया, दूसरा ऑप्शन रास्तापाल, तीसरा ऑप्शन सागवाड़ा और चौथा ऑप्शन सिमलवाड़ा। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रास्तापाल। कालीबाई रास्तापाल की रहने वाली थी। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने गुरु सेंगाभाई को बचाने के प्रयास में पुलिस की गोली से 20 जून 1947 को शहीद हो गई। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? पहला ऑप्शन अर्जुनलाल सेठी, दूसरा ऑप्शन विजय सिंह पथिक, तीसरा ऑप्शन दामोदर दास राठी, चौथा ऑप्शन गोपाल सिंह करवा। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी जयपुर के निवासी थे और यहीं इन्होंने सबसे पहले वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी और वर्धमान पाठशाला में ही राजनीतिक चेतना की जागृति का अध्यापन कार्य करवाया जाता है।
छठा प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। पहला ऑप्शन केसरी सिंह बारठ, दूसरा ऑप्शन विजय सिंह पथिक, तीसरा ऑप्शन अर्जुन लाल सेठी और चौथा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है केसरी सिंह बारहट। सातवां प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है। पहला ऑप्शन खरवा, दूसरा बिजोलिया, तीसरा शाहपुरा और चौथा ऑप्शन बांसिया। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे और इनका जन्म स्थान कहाँ है बताएं। इनका सही आंसर है, इनका जन्म स्थान शाहपुरा भीलवाड़ा में। खरवा गोपाल सिंह खरवा से संबंधित है, बिजोलिया माणिक्यलाल वर्मा और बांसिया गोविंद गुरु की जन्मस्थली है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। पहला ऑप्शन किशनलाल जोशी, दूसरा गोकुल भाई भट्ट, तीसरा हरविलास शारदा और चौथा ऑप्शन टीकाराम पालीवाल। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है किशनलाल जोशी। गोकुल भाई भट्ट सिरोही के निवासी थे और ये राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और हरविलास शारदा ये अजमेर के निवासी थे और टीकाराम पालीवाल ये दौसा के। नौवां प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के किस विद्यार्थी ने बम फेंका था। पहला ऑप्शन मोतीचंद, दूसरा ऑप्शन माणकचंद, तीसरा प्रताप सिंह बारठ और चौथा जोरावर सिंह बारठ। ये वही वर्धमान विद्यालय है जिसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। साथियों इसका सही आंसर जोरावर सिंह बारठ। 10वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन गांधी जी के पांचवें पुत्र उपनाम से प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन भोगीलाल पंड्या, दूसरा ऑप्शन दामोदर लाल व्यास, तीसरा ऑप्शन जमनालाल बजाज और चौथा ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। गांधी जी के पांचवें पुत्र, इसका सही आंसर है जमनालाल बजाज। भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। 11वां प्रश्न है, सुरजी भगत किस आंदोलन से संबंधित थे। पहला ऑप्शन एकी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन भगत आंदोलन। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। सुरजी भगत, इसका सही आंसर है भगत आंदोलन से जुड़े हुए थे। भगत आंदोलन गोविंद गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी और उनका कार्यक्षेत्र। पहला ऑप्शन अर्जुनलाल सेठी जयपुर, दूसरा ऑप्शन जयनारायण व्यास जोधपुर, तीसरा ऑप्शन केसरी सिंह बारठ मेवाड़ और चौथा ऑप्शन गोविंद गुरु कोटा। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है गोविंद गुरु कोटा। गोविंद गुरु का कार्यक्षेत्र वागड़ क्षेत्र रहा है, इसीलिए ये प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है साथ में वो सुमेलित नहीं है। 13वां प्रश्न है, 1857 के स्वातंत्र्य समर में सर्वप्रथम फांसी का फंदा चूमने वाले अमरचंद भाटिया का जन्म राजस्थान के किस शहर में हुआ था। पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा अजमेर, तीसरा जयपुर और चौथा भरतपुर। बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है बीकानेर। साथियों, अमरचंद भाटिया का जन्म बीकानेर में हुआ था, परंतु उनके पिता ग्वालियर में बस गए थे। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन के संकट से उबारा था। अपनी निजी संपत्ति ग्वालियर के कोष में दे दी थी और इसी कारण अंग्रेजों ने इन्हें 22 जून 1858 को फांसी की सजा दी। चौदहवां प्रश्न है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बंबई से संग्राम नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसमें राजस्थान और मध्य भारत के देशी रियासतों में होने वाले अत्याचारों के समाचार प्रकाशित किए गए। पहला ऑप्शन चिमनलाल मालौत, दूसरा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, तीसरा हरदेव जोशी और चौथा धुलजीभाई भावसार। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका साथियों सही आंसर है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा में प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1931 ईस्वी में अजमेर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन ज्वाला प्रसाद शर्मा, दूसरा गोपाल सिंह खरवा, तीसरा दामोदर दास राठी, चौथा जय नारायण व्यास। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ज्वाला प्रसाद शर्मा। ज्वाला प्रसाद शर्मा ने अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था और 1931 में इन्होंने ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन का नेतृत्व किया था। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी जी को अपनी संपत्ति समर्पित कर दी और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी? तो साथियों, इसके ऑप्शन है बाबा नरसिंह दास, दूसरा ऑप्शन है पंडित ताड़केश्वर शर्मा, तीसरा ऑप्शन है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और चौथा ऑप्शन है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बाबा नरसिंह दास। बाबा नरसिंह दास नागौर के निवासी थे और मद्रास में इनका व्यापार था और इन्होंने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। इन्हें स्वतंत्रता सेनानियों का भामाशाह भी कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, मदन सिंह ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए और राज्य में उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किस रियासत में आंदोलन किया था? पहला ऑप्शन भरतपुर, दूसरा ऑप्शन धौलपुर, तीसरा करौली और चौथा सिरोही। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है करौली। ये करौली के दीवान के पुत्र थे और इन्होंने प्रजा के कष्टों से द्रवित होकर किसानों के हितों में एक प्रमुख आंदोलन किया था। 18वां प्रश्न है, निम्नांकित में से वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जागो रे करसान भाइयों नामक गीत के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसानों में जन जागृति पैदा की थी? पहला ऑप्शन नवनीत दास वैष्णव, दूसरा ऑप्शन भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु, तीसरा ऑप्शन नानक जी भील और चौथा ऑप्शन विजय सिंह पथिक। तो बताइए साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है नवनीत दास वैष्णव। नवनीत दास वैष्णव झालावाड़ राज्य के निवासी थे। 19वां प्रश्न है, शहीद बिरबल सिंह जिनगर कहां के थे? पहला ऑप्शन अनूपगढ़ के, दूसरा हनुमानगढ़ के, तीसरा गोगामेड़ी के और चौथा रायसिंह नगर के। तो साथियों बताएं इसका आंसर। बिरबल सिंह जिनगर कहां के थे? बिरबल सिंह जिनगर रायसिंह नगर के थे। 20वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी और भामाशाह दामोदर दास राठी का कार्यक्षेत्र था?
पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा ब्यावर और चौथा वर्धा। तो बताएं साथियों, दामोदर दास राठी राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका कार्यक्षेत्र कौन सा था? इसका सही आंसर है ब्यावर। दामोदर दास राठी का कार्यक्षेत्र ब्यावर था। अब आपके लिए एक प्रश्न है। राजस्थान के वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1936 ईस्वी में बंबई से अखंड भारत नामक दैनिक समाचार पत्र निकाला था। पहला ऑप्शन जय नारायण व्यास, दूसरा ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, तीसरा ऑप्शन टीकाराम पालीवाल और चौथा ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप दे सकते हैं और देने का प्रयास करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपके साथियों को भी मिलना चाहिए तो इसे शेयर जरूर करें। एक बार और रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त होते रहें। और यदि इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के दिए गए लिंक पर क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।